हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? मैं हूं श्रवण और आप सुन रहे हैं श्रवण की हॉरर स्टोरी। क्या हो, 30 लाख का घर आपको सिर्फ मिले 10 लाख में? कोई भी डील ठुकराएगा नहीं, सभी घर लेने के लिए राजी होंगे, मैं भी होऊंगा। तो आज की जो हमारी कहानी है वो ऐसी ही कुछ है। ये कहानी है रिया की, जो राजस्थान में रहती है और उसके पापा सर्विस करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ है और उसकी एक छोटी बहन होती है जो अभी स्टडी कर रही होती है। तो तीनों लोग, सॉरी चारों लोग, रिया, उसके पापा, उसकी मम्मी, छोटी बहन, उस घर में एंटर होते हैं जो उन्होंने न्यू होम लिया था। सस्ते रेंट पे मिल भी गया था उनको। तो जब वो लोग उस घर में जाते हैं, रूम को और पूरे घर को एक्सप्लोर करते हैं, तो रिया को थोड़ा अजीब सा लगता है, बट वो इस चीज़ को इग्नोर करती है। इसके बाद पूरा घर देखने के बाद रिया के पापा डीलर को बोलते हैं कि हाँ भाई डन है, हमको घर पसंद है, हम ये घर ले रहे हैं। तो वो लोग ये घर ले लेते हैं। घर लेने के बाद वो जब उस घर में अपना सामान वगैरह रख रहे होते हैं, तो रिया घर में इधर उधर घूमती है, साथ ही उसकी छोटी बहन होती है। तो रिया की जो छोटी बहन होती है वो चंचल, थोड़ी नटखट टाइप की होती है और वो इधर उधर भागते भागते उसने एक लाल कपड़े से बंधा रूम होता है, जो उसके दरवाजे पे लाल कपड़ा लिपटा होता है, उसको वो पकड़ के खींच देती है। तो रिया ये चीज़ देख लेती है। तो रिया को लगता है कि शायद किसी लेडी का दुपट्टा वगैरह होगा। तो वो लोग इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, पूरे घर में अपना सामान वगैरह सेट करते हैं, इधर उधर देखते हैं पूरे घर को अच्छे तरीके से। तो एक दिन जब रिया के पापा तो अपने जॉब पर चले जाते हैं, जो उसकी मम्मी होती है वो किचन में खाना बना रही होती है। उसको रिया के रूम से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। तो वो जाती है, क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कैसी आ रही है? वो देखती है कि रूम में तो कोई नहीं है, रिया तो बाहर है, गार्डन में खेल रही है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करती है। उसे लगता है कि शायद उसका ये मन कर रहा होगा। तो वो फिर से अपने काम में लग जाती है। एक दो दिन में ऐसे नॉर्मल बीतता है। फिर रिया की मम्मी को आवाज़ें आ रही होती है रिया के रूम से, और ये आवाज़ें थोड़ी अजीब सी थी, जैसे कोई दीवार को स्क्रैच कर रहा हो। वो जाके देखती है कि रिया दीवार के साइड में अपना फेस करके स्क्रैच कर रही होती है और उसके नाखून काफ़ी फट भी गए थे स्क्रैच करते हुए। तो रिया की मम्मी बोलती है कि रिया ये क्या कर रही हो? तो रिया को एकदम ऐसा लगता है कि जैसे वो मानो कोई सपना देख रही हो, नींद से उठी हो। उसे ये पता नहीं चल रहा होता कि वो कर क्या रही है। तो रिया की मम्मी रिया को ले जाके बैठाती है, पानी वगैरह पिलाती है। तो पूछती कि क्या हुआ है? तो रिया बोलती कि पता नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैं तो सो रही थी अपने बेड पे और उठी तो आपने मुझे उठाया। तो उसकी मम्मी को थोड़ा अजीब सा लगता है। तो रिया की मम्मी सोचती है कि चलो छोड़ो, बच्ची है, शायद नींद में उसने ऐसा कुछ किया हो। तो फिर से वो अपना इधर उधर का काम में लग जाते हैं। तो शाम को जब रिया के पापा घर पे आते हैं, तो रिया की मम्मी उनको बताती है कि आज रिया के रूम से आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने चेक किया तो रिया दीवार पर स्क्रैच मार रही थी। तो उनके पापा को सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। वो बोले कि कोई नहीं, छोड़ो, बच्चे हैं, शायद खेल रहे होंगे और कुछ होगा। तो उन्होंने ये बात सुन के इग्नोर कर दिया। तो रिया की मम्मी को भी लगा कि चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, खेल रहे होंगे या फिर नींद में ऐसा कुछ किया होगा। तो दोनों ने इग्नोर कर दिया। अब चीज़ें ये रुकी नहीं, बल्कि चीज़ें थोड़ी और बढ़ गई। तो रिया एक दिन नहाने के लिए बाथरूम गई, तो उसको ये लगा कि मिरर में कोई है, वो उसे घूरे जा रहा है। तो उसने जब देखा मुड़ के, तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो फिर रिया अपने रूम में आती है, अपने मिरर के सामने बैठ के अपने बालों में कंघी कर रही होती है। तो फिर से रिया को ये रियलाइज़ होता है कि उसके बालों में कोई हाथ मार रहा है, जैसे उसके बाल को पकड़ के खींच रहा है हल्का हल्का। तो रिया देखती है कि रूम में तो कोई नहीं उसके अलावा। तो रिया को लगा कि शायद हवा वगैरह में बाल थोड़े लहराए होंगे, तो उसने इग्नोर किया। फिर से 3-4 दिन नॉर्मल बीते, ऐसे कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया चला। कुछ दिन बीत जाने के बाद रिया को फिर से घर में इधर उधर कोई घूमता फिरता हुआ दिखाई देता था। तो जब गौर से देखती तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसको ऐसा हर टाइम फील होता था कि उसके साथ कोई ना कोई है। और एक दिन की बात, रिया अपने रूम में सो रही है और वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही है, जैसे कोई किसी चीज़ को मांग रहा हो हक से, मेरा है मेरा है मेरा है, वो ऐसे बड़बड़ा रही है मेरा मेरा करके। तो
रिया की मम्मी उसके रूम के पास से गुजर रही होती है तो वो आवाज़ें सुन लेती है। रिया की मम्मी फिर से देखती है कि रिया नींद में कुछ बड़बड़ा रही है, मेरा मेरा करके। रिया को उठाती है तो वो पूछती है कि क्या हुआ बेटा? तो रिया बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो सो रही थी। तो रिया की मम्मी को थोड़ा अजीब सा लगता है, वो सोचती है कि चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। तो वो ये सब छोड़ के शाम को एक बाबा के पास चली जाती है, वो एक बाबा को जानती थी। जब रिया की मम्मी बाबा के पास जाती है तो वो बाबा को सब बताती है अब तक उनके साथ जो हुआ था। तो बाबा इतना सुन के उनको बताती कि आपसे पहले इस घर में 2 लोग रहते थे और ये घर उन्हीं का था और अब उनकी मौत हो चुकी है उसी घर में। रिया की मम्मी ये सुन के काफ़ी डर जाती है, तो उस टाइम तो वहाँ से चली जाती है और वो घर पे जाके रिया के पापा को सब कुछ बता देती है शाम को आने के बाद। तो रिया के पापा जब ये बात सुनते हैं उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। वो बोलते कि ठीक है, कल फिर से हम दोनों उस बाबा के पास जाएंगे और पूरी सच्चाई को जानेंगे। तो दोनों कल बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा दोनों को उस घर की पूरी जो स्टोरी है रियल वो बताते हैं कि आप लोगों से पहले 2 लोग इस घर में रहते थे और इसी घर में दोनों ने सुसाइड भी किया है और सुसाइड करने का कारण उनका कोई अपना ही है। तो बाबा उनको सिर्फ इतना ही बता पाते हैं। तो रिया के पापा बोलते हैं कि इसका महाराज कोई सलूशन? तो पापा बोलते हैं कि सलूशन तो है, उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति के लिए हमको उस घर में यज्ञ करना पड़ेगा। तुम ये सामग्री की लिस्ट लेके जाओ, शाम को मैं उस घर में आऊँगा और अच्छी तरीके से हवन वगैरह किया जाएगा। तो रिया के पापा बोलते हैं कि ठीक है, आप आ जाना, मैं सारी तैयारी करके रखूँगा। शाम को जब वो बाबा उस घर में आते हैं तो एंटर करते ही बाबा को घर में तो कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कुछ सड़ रहा हो, कोई बॉडी वगैरह और कोई कोने में अंधेरी परछाई वगैरह भी उनको दिखाई देती है, मेल और फीमेल दोनों की, कपल्स की। तो बाबा देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये वही दोनों हैं और बाबा बिना डरे उस घर में एंटर होते हैं। तो एंट्री करने के बाद बाबा जो यज्ञ होता है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यज्ञ के टाइम पे जब रिया अपने रूम में सो रही होती है तो वो खुद अपने आप उठ के अपने जो उनका हॉल होता है उसमें ड्राइंग रूम में आती है। तो आने के बाद वहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है उसके पास बैठ जाती है, ना किसी से कुछ बोलती ना कुछ पूछती है, बस यज्ञ को देखी जा रही है। तो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ चलते चलते रिया की आवाज़ है जो वो चेंज हो जाती है और उसकी आवाज़ें चेंज होती है कि ओल्ड लेडी की, जिसकी उम्र करीबन 40 से 45 के करीबन होगी। तो रिया के पापा ये देख के काफ़ी डर जाते हैं, रिया की मम्मी भी काफ़ी डर जाती है और बाबा समझ जाते हैं कि वो एंटिटी यज्ञ के पास आ चुकी है और अभी उसने रिया के बॉडी पर कब्जा कर रखा है। तो बाबा पूछता है उस एंटिटी से कि तुम इन बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो वो एंटिटी बताती है कि इन्होंने आके जो उनका कपल्स का रूम था उसमें जो कपड़ा बांधा था अभिमंत्रित करके, उस कपड़े को उन्होंने खोल दिया था जिससे वो भागी थी और वो काफ़ी गुस्से में भी थी। तो उसका गुस्सा उन चारों लोगों पे फूटा भी था, काफ़ी डरे थे वो लोग। तो इतना बोलने के बाद जो रिया की बॉडी में एंटिटी थी उसने जोर से बाबा को गला पकड़ के फेंक के मारा, तो बाबा दूर जाके बाबा ये देख के काफ़ी डर गया था तो वो उस हवन को बीच में छोड़ के भाग गया। तो रिया के पापा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। रिया के पापा ने फिर फैसला लिया कि हम इस घर को छोड़ देंगे। तो वो एंटिटी बोलती है कि या तो चले जाओ या फिर हम तुम लोग को किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो वो लोग इतना सब होने के बाद उस घर को छोड़ के चले जाते हैं और अब रिया और उसकी फैमिली खुश है। लेकिन रिया को अभी ये फील होता है कि उसके आसपास वही लेडी है और वो लोग राजस्थान छोड़ के अपने गुजरात में जा चुके हैं और रिया को अभी ये फील होता है कि वो एंटिटी उसके साथ अभी है, उसने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कहानी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी कहानी सब तक पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय।